हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के दिन हमने कौन से ट्रेड किए वो देखेंगे। उसके बाद में कल हम कैसे काम कर सकते हैं वो देखेंगे। उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो मैं सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग करना हो तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लो। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। अब चलो हम बात करते हैं आज के हमारे ट्रेड की। तो नॉर्मली मैं स्ट्रेंगल बनाता हूँ। आज के दिन में स्ट्रेंगल बनाया 25,800 की पुट को शॉर्ट के साथ भी 26,000 की कॉल को मैंने सेल किया। ये दोनों ट्रेड मैंने हेजिंग के लिए बनाए। यहाँ पे आप देखोगे इनमें कोई मेरे फर्क नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो पुट के अंदर मुझे लगभग 4500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो कॉल के अंदर मुझे लगभग 5700 रुपये का लॉस हो गया। ऑल और मैं लगभग 1000 रुपये के लॉस में हूँ। तो ये नहीं है ट्रेडिंग में हमें हर दिन प्रॉफिट आए। एक तो मैंने आपको बहुत बार बोला कि डेली हमें प्रॉफिट नहीं आता। दूसरा, प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, बस हमें एक रिस्क रिवार्ड को फॉलो करना है कि रिस्क रिवार्ड हमारा सही होना चाहिए। चलो मैंने आज के दिन 1000 का लॉस लिया, आपको लगेगा कि 1000 का लॉस चलो कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा लॉस है, लेकिन मैं प्रॉफिट भी कभी बड़े ज़्यादा बहुत बड़े प्रॉफिट नहीं होते मेरे को। यही रहता है कभी 8,000 का भी हो जाता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो कभी 9,000 का हो जाता है। इससे बड़ा प्रॉफिट भी आपने देखा हो मेरा नहीं होता। तो लॉस भी कभी कभी बहुत कम होता है मेरा, 8-9 हज़ार रुपये का लॉस। नहीं, नॉर्मली यही चलता है 3-4-5 हज़ार का प्रॉफिट, 3-4-5 हज़ार का ही मेरा लॉस। क्योंकि मैं बहुत बड़े रिस्क भी नहीं लेता हूँ। मेन बात रिस्क के ऊपर, अगर आप बड़े रिस्क लोगे तो आपको प्रॉफिट भी बड़ा होगा, अगर आप छोटे रिस्क लोगे तो आपको प्रॉफिट भी छोटा होगा। लेकिन आपको यही देखना है, जैसे 1 मंथ में अपन 21 डेज ट्रेडिंग करते हैं, तो 21 डेज में से हमें ये रहना चाहिए कम से कम 15 या 16 दिन हमारे ऐसे होने चाहिए जो प्रॉफिट में है। अगर ऐसा रहेगा तो हम प्रॉफिटेबल रहेंगे, अच्छा रिस्क रिवार्ड है तो। और अगर हमारा ये रहेगा 10 दिन प्रॉफिट में आ रहे हैं, 10 दिन हम लॉस में आ रहे हैं, और हमारा रिस्क रिवार्ड भी मानो कि 1000 का प्रॉफिट ले रहे हैं और 1000 का ही लॉस ले रहे हैं, तो हमारे ब्रोकरेज भी घर से लगेगी। तो इसलिए आप रिस्क रिवार्ड पे थोड़ा ज़्यादा काम करें। अब चलो आपको थोड़ा मेरी ऑर्डर विंडो दिखा देता हूँ, उसके बाद में हम देखते हैं कल के दिन कैसे काम करना है। तो ये मेरी आज की कंप्लीट ऑर्डर विंडो। यहाँ पे आप देखोगे तो मैं नॉर्मली आपको दिखाता हूँ, मैं कभी कभी 10 बजे भी ट्रेडिंग को बंद कर देता हूँ, कभी 10:20 पे भी, कभी 11 बजे भी। आज देखोगे तो आप मैंने लगभग 3:25 तक मतलब पूरा डे ट्रेडिंग को रखा है। उसके बाद ही मैंने एग्जिट किया। तो ये भी होता है कभी कभी जब मेरा टारगेट नहीं आता है तो वो टारगेट का भी पूरा वेट करता हूँ। नहीं आया कोई बात नहीं, आज मार्केट पहले ही मूवमेंट हो चुका था क्योंकि गैप ओपन था। अब चलो हम चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो चार्ट के ऊपर देखोगे टारगेट नहीं आने के पीछे कारण यही था कि मैंने मेरी ट्रेड बनाई थी वो यहाँ पे बनाई थी, इस स्विंग को जब ब्रेक कर रहा था मार्केट उस टाइम पे। तो यहाँ से फिर बड़ा मूवमेंट होने के लिए बचा हुआ नहीं था, क्योंकि पहले से ही निफ्टी गैप ओपन था और फिर कुछ मूवमेंट हो चुका था। तो इस कारण से मेरा टारगेट नहीं आया। अगर नॉर्मली मेरी ट्रेड अगर इस एरिया में बन जाती तो मेरे को टारगेट भी मिल जाता, लेकिन मेरी ट्रेड थोड़ा ऊपर बनी, इस कारण से टारगेट भी नहीं आया। अब देखते हैं कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। तो कल के दिन अगर इस स्विंग से नीचे निकलता है निफ्टी, ये जो हम स्विंग मार्क कर लेते हैं 25,840 से नीचे आता है, तो फिर हम एक डाउन साइड के लिए ट्रेड देख सकते हैं जिसके अंदर ये गैप फिल करने आ सकता है यहाँ तक, जो 25,720 तक है। 25,720 तक गैप फिल करने के लिए आ सकता है। तो ये हमारे लिए 120 पॉइंट के टारगेट के लिए ट्रेड हो सकती है। दूसरा, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है इसी एरिया के आसपास, ये जो है 25,720 के आसपास, तो यहाँ से ये सपोर्ट लेगा। फिर सपोर्ट क्यों लेगा? क्योंकि गैप फिल हो रहा है। गैप फिल का हमारे लिए सपोर्ट का काम करे, तो यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट वापस से अपसाइड में भी जा सकता है। अगर इसी एरिया के बीच में मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे हमें सेलिंग कर सकते हैं, न कि बाइंग, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है यहाँ तक जाए फिर वापस आ जाए। इस तरीके से मार्केट वोल्टिलिटी क्रिएट कर सकता है। तो इस एरिया में हमें सेलिंग जोन हम इसको मान सकते हैं। तो सेलर है तो कोई सेलिंग की ट्रेड बना सकता है, बाकी बाइंग की ट्रेड के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं देखना। अगर इससे ऊपर निकलता तो फिर हम डायरेक्शनल ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, इससे नीचे निकलता तो हम डायरेक्शनल प्लान कर सकते हैं। इससे पहले में बिल्कुल भी डायरेक्शन का प्लान नहीं करना है। अब कल के दिन हमारी एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं थोड़ा कि सेंसेक्स के अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा सा हमें ज़्यादा देखना चाहिए कि वहाँ पे ट्रेड करने के लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो सेंसेक्स के अंदर भी हम देखेंगे तो अप साइड में हमें इसको मार्क रखना है, डाउन साइड में हमें इसको मार्क रखना है। इन दोनों लेवलों के बीच में रहेगा मार्केट। हमें इससे ऊपर की कॉल को शेयर करके रख सकते हैं, इससे नीचे की पुट को शेयर करके रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आज के दिन मूवमेंट हुआ, सेंसेक्स में भी मूवमेंट हुआ है, तो कल के दिन चांसेस है कि एक रेंज के अंदर रहे। तो इस तरीके से हम ट्रेड का यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। दूसरा, अगर इससे ऊपर निकलता है या फिर इससे नीचे निकलता है तो फिर हम जीरो टू हीरो ट्रेड की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ से निकलेगा तो लगभग 300 से 400 पॉइंट अप साइड में, या फिर यहाँ से नीचे निकलता है तो 300 से 400 पॉइंट डाउन साइड में भी हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके के ट्रेड का प्लान यहाँ पे हम कर सकते हैं। फ्लैट ओपन होगा तो मैंने बता दिया आपको स्ट्रेडल स्ट्रेंगल की तरफ हमें ज़्यादा जाना है, न कि डायरेक्शन का प्लान करना है। तो इस तरीके से हमारा कल के लिए प्लान हो सकता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।